जी हाँ, स्वागत है आप सभी का टैरेट 66 बाय मुस्कान में। तो चलिए, मैं तैयार हूँ अगले हफ्ते की वीडियो बनाने के लिए। हर बार मैं संडे को ही अपलोड कर देती हूँ वीडियो, मगर इस बार थोड़ा सा मुझे कुछ काम था, तो मैंने सोचा कि मैं मंडे को ही बना के अपलोड कर दूँगी। आई होप आप सभी मुझसे यहाँ पे इस वीडियो में जुड़े रहें और बने रहें इस वीडियो के एंड तक। मैं एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ साइंस सभी 12 राशियों के इस हफ्ते के टैरेट प्रेडिक्शंस के लिए तैयार हूँ। जी हाँ, तो शुरुआत करते हैं पहले मेरे वाटर साइंस के साथ। जैसे कि आप सभी अभी तक जान गए होंगे कि सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम हमारे वाटर साइंस के साथ। यहाँ पे हैं ओशोस कार्ड्स जो मुझे मैसेजेस देंगे। इस वीक में क्या मैसेजेस देना चाहते हैं ओशोस कार्ड्स आपको, वो हम देखेंगे। देन वी ऑल्सो हैव हियर एनुअल एलाइज। आई विल बिगिन विद द टैरेट नाउ। जी हाँ, शुरुआत करते हैं जल्दी से हमारे वाटर साइंस के लिए। ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड मी एंड माई वाटर साइंस। ओह ब्रिलियंट। देखते हैं वाटर साइंस के लिए क्या है आज कार्ड्स में। ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड मी एंड माई वाटर साइंस। ओके, I will pick up 2 cards now. All the positive energies around me and my water sign Scorpio, Cancerian and Pisces. तो Scorpio, Cancerians and Pisces के लिए देख रहे हैं हम। Scorpions, Cancerians and Pisces. All the positive energies around me. Okay, so I said I'll pick up 2 cards. Let's see if I would want. तो मैं देखूंगी और मैं इस कार्ड्स में क्या पिकअप करना चाहती हूँ। तो मेरे वाटर साइंस के लिए मुझे कार्ड्स आए हैं जस्टिस कार्ड, then I've got 9 of swords and 5 of cups and then the moon. सी यहाँ पे मुझे लग रहा है इस हफ्ते की शुरुआत में कुछ तो ऐसा है जहाँ पे आपको जिस चीज़ के साथ जस्टिस करनी चाहिए, आपको जो सही डिसीजन लेना चाहिए, काम में भी हो सकता है, ये हेल्थ में भी हो सकता है। सी हो सकता है हेल्थ में या अपने कार्य क्षेत्र में या अपने रिलेशनशिप में कहीं पे, तो आप राइट डिसीजन जो है वो लेने के बारे में सोच रहे हो। सो इस हफ्ते हो सकता है कि कुछ ऐसा राइट डिसीजन आप लोग ले सकते हो। आई सी you guys taking some right decision this week. शुरुआत इस हफ्ते की अच्छी हो सकती है, आपका जो सोच है वो अच्छी हो सकती है कि आप कुछ चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में, सो राइट डिसीजन ले सकते हो। कुछ लोग जो हैं वो नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हैं। सो दिस कार्ड इज शोइंग कि जो हमारे पाइसेस, स्कॉर्पियंस एंड कैंसेरियंस हैं ये अपनी नींद प्रॉपर नहीं ले रहे। सो आपको अपनी नींद का जो है वो व्यवस्था करनी पड़ेगी, अपनी नींद पूरी कीजिए। कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंटेड लग रहे हो सकता है आपकी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। यहाँ पे मैं हेल्थ के लिए नेगेटिव देख रही हूँ, या कोई करियर में आप कोई अपॉर्चुनिटी लूज़ कर गए हो तो आप डिसअपॉइंटेड हो। यहाँ पे यू आर लिटिल डिसअपॉइंटेड विद पीपल और विद सम थिंग्स दैट आर गोइंग अराउंड यू। मे बी ऑफिस में आप किसी से डिसअपॉइंटेड हो सकते हो, मे बी आप अपनी हेल्थ से डिसअपॉइंटेड हो सकते हो। सो जो स्लीपलेस नाइट्स और एनजाइटी हो रही है, यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं मुझे, जो परेशानियाँ हैं, जो आप अच्छे से नींद नहीं ले रहे हो, आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर हेल्थ समवेयर। सो जो ये कार्ड्स यहाँ पे हैं मुझे कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि किसी प्रकार का सही डिसीजन जो है आप अपनी लाइफ में जो लेना चाहते हो और लेना चाहिए, वो इस हफ्ते में आप ट्राई करो कि कहीं पे भटके हुए हो। अगर आपको पता है कि मैं कोई चीज़ गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो गलत चीज़ को आपको अब ठीक करना पड़ेगा। सो राइट ट्रैक पे आ जाओ माय डियर पाइसेस, कैंसेरियंस एंड स्कॉर्पियंस। कुछ चीज़ें हो सकता है आपको भ्रम हो सकते हैं, इल्यूजन्स हो सकते हैं। प्लीज़ ये जो इल्यूजन्स हैं आपको, वो इल्यूजन से बच के रहो। कहीं ना कहीं कुछ इल्यूजन्स लग रहे हैं मुझे, मेरे जो वाटर साइंस हैं, कुछ ना कुछ इल्यूजन्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं इस वीक। सो मैं एक बार ट्राई करना चाहूँगी, दोबारा से देखना चाहूँगी। जस्ट 1 कार्ड आई वांट टू पिक टू क्लैरिफाई ऑल दीज कार्ड्स, ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड मी। आई जस्ट वांट टू टेक आउट 1 कार्ड टू क्लैरिफाई ऑल दीज energies. Just 1 card to clarify all the positive energies around me, Cancerians, Scorpions and Pisces. Just 1 card. थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मुझे लग रहा है इस हफ्ते आपको हो सकता है। आप किसी ना किसी तरह से डिसअपॉइंटेड हो सकते हो। जो स्लीपलेस नाइट्स हैं वो एक्सपीरियंस कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जो हर्ट हो सकती हैं। ओके, सो मे बी यू आर बैलेंसिंग बिटवीन सम थिंग्स। उन चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो, जो भी आप चीज़ें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो मेरे स्कॉर्पियंस, स्पाइसेस और कैंसेरियंस निभा रहे हैं।
उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से क्या हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप डामाडोल हो सकते हो। ये डामाडोल सिचुएशन है। ये हफ्ता आपको राइट डिसीजन लेने हैं। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। हेल्थ के लिए मुझे प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं स्कॉर्पियंस, स्पाइसेस एंड कैंसेरियंस। कहीं पे जो भी राइट डिसीजन लेना चाहिए आपकी लाइफ का कहीं ना कहीं, या जो आप लोगों से एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, काम में आप बहुत मेहनत कर रहे हो, एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है। अपनी एनजाइटी को कंट्रोल रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, पानी पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य को जल दीजिए। ये दिक्कतें आ सकती हैं। द मून शो कर रहा है कहीं ना कहीं कुछ अननोन है, कुछ चीज़ें हैं जो फैक्ट्स आपको नहीं पता। सो जो इल्यूजन्स हैं उनसे बच के रहें। थोड़ा मिस्टीरियस चीज़ें हैं, मिस्टीरियस लग रहा है मुझे। और जो चीज़ों में आप बैलेंस कर रहे हो, आपका मन डामाडोल हो सकता है, आप थोड़ा टायर्ड महसूस कर सकते हैं, लेकिन जो गिवन अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप उसको अच्छे से बैलेंस करोगे। सो ओवरऑल देखते हैं मैसेज क्या दे रहा है ये वीक हमें। ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड मी एंड माय डियर पाइसेस, कैंसेरियंस एंड स्कॉर्पियंस। पाइसेस, कैंसेरियंस एंड स्कॉर्पियंस के लिए इस वीक का क्या मैसेज है? प्लीज कार्ड्स ऑफर अस मैसेज। ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड मी एंड पाइसेस, कैंसेरियंस एंड स्कॉर्पियंस। जस्ट वन मैसेज कार्ड। ओके ओके, वी हैव 2 कार्ड्स हियर। लेट अस सी ये कार्ड्स हमें क्या बता रहे हैं। ओके, गाइडेंस। यू एक्चुअली नीड सम गाइडेंस। आई रियली फील, हो सकता है कि जो हेल्थ में कोई इश्यूज फील कर रहे हैं मेरे वाटर साइन, स्कॉर्पियंस, स्पाइसेस एंड कैंसेरियंस, और उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं हम ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, हमें डॉक्टर की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है ये हेल्थ नहीं है तो ये कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं खुद डिसीजन लूँ या मुझे किसी बड़े का या किसी एक्सपीरियंस पर्सन का एडवाइस लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बोलूँगी दैट यू मस्ट टेक एडवाइस ऑफ समवन जो आपको लगता है आपसे एक्सपीरियंस है किसी चीज़ में। सो माय वाटर साइंस, स्कॉर्पियंस, कैंसेरियंस एंड पाइसेस, आपको थोड़ा गाइडेंस की ज़रूरत है यहाँ पे। मेंटल एंड फिजिकल हार्मनी के लिए प्रॉब्लम को पिक्चर में लेके आइए। ब्रिंग योर प्रॉब्लम इनटू द पिक्चर सो दैट यू कैन सॉल्व इट समहाउ। जब तक प्रॉब्लम नहीं पता लगेगी सॉल्व नहीं होगी। तो चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो काम है, वो प्रॉब्लम को पहले सामने लेके आओ। ब्रिंग इट ऑन द टेबल सो दैट यू कैन सॉल्व इट। कहीं ना कहीं आपको थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत है। लास्ट मैसेज कार्ड्स फॉर माई वाटर साइंस। My water signs need little guidance. All my positive energies around me and the people, my water signs who are watching this video, they really need guidance. So here I am going to bring one. The first card I am pulling, this is for the water signs. Let me see. So this card is saying, are you a conscious steward of the earth? Do you compost एंड रिसाइकिल? आपको पुरानी जो चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि ख़राब हो गई हैं या वो यूज़ में नहीं है, कहीं ना कहीं आपको वो रिसाइकिल करना है। अपनी उस एनर्जी को जो बहुत एग्जॉस्ट हो गई है उसको रिसाइकिल कीजिए। इज़ देयर अ पार्ट ऑफ योर लाइफ दैट नीड्स प्योरिफिकेशन? टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर फुटप्रिंट ऑन दिस प्लैनेट। लर्न टू रीयूटिलाइज एंड रीपर्पस आइटम्स दैट यू नो लॉन्गर नीड। थोड़ा रिसाइकलिंग की तरफ, ये थोड़ा आप साइंस की तरफ जा सकते हैं। मतलब जो हमें सिखाती है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होता है। कहीं ना कहीं हम रिसाइकलिंग करते हैं तो हम चीज़ों को रीयूज़ करते हैं। लर्न टू रीयूटिलाइज, अपनी एनर्जी को भी आप रीयूज़ कर सकते हो। जो आपने एग्जॉस्ट करी थी पास्ट में उसको आपने फिर से रिवाइव करना है किसी तरह से। इट मे बी टाइम टू लेट गो ऑफ समथिंग। कोई चीज़ को लेट गो कर दीजिए दैट इज़ नो लॉन्गर अ वाइटल हेल्दी पार्ट ऑफ योर लाइफ। लेट योर सेल्फ रिलीज एंड क्लीन आउट टू मेक न्यू वे। मेरे वाटर साइंस, कहीं ना कहीं पास्ट में आप लोगों के कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस जॉब में, हेल्थ में या लव लाइफ में हो सकते हैं जो आप लोग उससे बाहर ही नहीं आने की कोशिश कर रहे। सो मेरे वाटर साइंस के लिए जो मैसेजेस हैं वो ये है कि कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपको थोड़ी गाइडेंस चाहिए। अगर आप अपना मेंटल, फिजिकल और इमोशनल हार्मनी चाहते हैं सो थोड़ा गाइडेंस लीजिए और पुरानी चीज़ों को अब रिप्लेस करने का टाइम आ गया है। सो ऑल द बेस्ट माय डियर वाटर साइंस, ऑल द वेरी बेस्ट। लेट मी नाउ शफल कार्ड्स फॉर माय एयर साइंस। जी हाँ, सो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई मेरे जो एयर साइंस हैं। देखते हैं मेरे एयर साइंस के लिए इस वीक का क्या मैसेज रहेगा और इस वीक में क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं कार्ड्स मेरे एयर साइंस को। जी हाँ, ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड मी एंड माय डियर एयर साइंस, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस।
Libra, Gemini and Aquarius. Okay, I'll just pick up the first card and then we do have these. Okay, चलो let's just take out these 4 cards because मैं energies में विश्वास रखती हूँ. एक कार्ड और आ गया है हमारे पास यहाँ पे. I will just try to see one card more. Okay, very nice. So we have so many cards here. I never follow the patterns because patterns follow करने में क्या होता है, आप typical हो जाते हो लाइफ में. I follow energies. हमने वाटर साइंस के लिए 4 कार्ड्स पुल किए थे एंड देन चेक करने के लिए we pulled 1 कार्ड. यहाँ पे we have lots of cards and I believe energies. So energies ने ये चीज़ जो है वो हेल्प किए करने में. सो लकीली एयर साइंस का लास्ट वीक इतना अच्छा नहीं था, तो ये वीक बहुत अच्छा है माय डियर एयर साइंस. मेरे एयर साइंस ये हफ्ता आपके लिए मुझे अच्छा लग रहा है. आई नो लास्ट वीक थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था आप लोगों के लिए, टेंशन सन था. ये जो आपका वीक है वो वाटर साइंस के कंपैरेटिवली तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे. पहला कार्ड हमें आया है यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स का, जो बता रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ब्लंट एंड बहुत डोमिनेटिंग एंड बहुत ही वाइज एनर्जी है आपके आसपास. दिस इज़ ट्रांसफरेबल. ये एनर्जी ट्रांसफरेबल भी है. हो सकता है ये आप हो सकता है आपकी फैमिली में कोई है जिसने राइट डिसीजन ले लिया है. बिल्कुल वाइसली आपने ये चीज़ सोच ली है अपनी लाइफ में. कहीं ना कहीं कुछ आप सोच रहे हो, सोच विचार कर लिया आपने. यू आर रेडी टू टेक द मूव. 10 ऑफ कप्स यहाँ पे शो कर रहा है प्रोग्रेस किसी तरह की. जो लोग प्रॉपर्टी या घर से रिलेटेड कुछ नया डिसीजन लेना चाहते हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं, मूव होना चाहते हैं, उनके लिए बहुत पॉजिटिव है. जो मैरिज के बारे में सोच रहे हैं मेरे एयर साइंस जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, वो मैरिज परस्यू कर सकते हैं. जो लोग सोच रहे हैं कहीं ना कहीं वो नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं या वो बाहर फॉरेन कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कोई काम शुरू किया है, कोई दिमाग में चीज़ चल रही है, वो आपकी बहुत पॉजिटिव होगी. ये वीक आपके लिए खुशखबरी ला सकता है. 3 ऑफ कप्स नज़र आ रहा है मुझे. आपको रिकग्निशन मिल रही है माय डियर लिब्रंस, जेमिनी एंड एक्वेरियस. आपकी बहुत देर की लंबी मेहनत को फल मिलने वाला है. दीज 3 कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव. ये तीनों कार्ड्स बता रहे हैं कि जो आपने बहुत देर से मेहनत करी हुई थी वो अब आपकी सक्सेसफुल होती हुई मुझे दिख रही है. सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड माय डियर लिब्रंस, एक्वेरियंस एंड जेमिनी. किसी भी तरह का रिकग्निशन आपको अगर नहीं मिल रहा था वो मिल रहा है. आपको इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है. लोग आपको सपोर्ट करेंगे, लोग आपको रिकग्नाइज़ करेंगे, आपकी क्षमता को जो है वो और ज़्यादा वो रिकग्नाइज़ करेंगे और आपको कोई आगे दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता है. दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव वीक फॉर माय डियर एयर साइंस जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस. जो मुश्किलों से आप लोग जूझ रहे थे पिछले हफ्ते, मैंने देखा बहुत सारी डिसीटफुल एनर्जीज़ या बहुत सारी नेस्टी एनर्जीज़ थी मेरे एयर साइंस जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस के आसपास. मेरा भी थोड़ा मन इतना खुश नहीं था क्योंकि लास्ट वीक मेरे एयर साइंस के लिए मेरे कुछ बहुत करीबी लोग हैं जो एयर साइंस हैं, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था कि उनका लास्ट वीक बहुत अच्छा नहीं था. लेकिन ये हफ्ता उनके लिए बहुत अच्छा है. मेरा मन खुश हो गया है कार्ड्स देख के. सो कुछ तो बहुत अच्छा होगा. जो भी आपके आसपास वो डिसीटफुल या बहुत बहस करने वाली लड़ाकी एनर्जी थी, झगड़ालू एनर्जी थी, जहाँ आप लोगों को सबको लग रहा था, जो मेरे एयर साइंस हैं उनकी फैमिली में उनको महसूस हो सकता है सभी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर बहस रहे हैं. किसी को भी किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने की वो जो एक इंस्पिरेशन होती है ना कि आप बैठो, हम बैठते हैं, हम एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मुझे वो नहीं दिख रही. पिछले वीक में मुझे वो नहीं दिख रही थी, बट ये हफ्ते मुझे दिख रहा है जो ये सब प्रॉब्लम्स थी, जहाँ पे लड़ाई झगड़े ये सब हो रहा था, वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है. ये कार्ड्स तो बहुत शानदार हैं जो एस ऑफ कप्स और एस ऑफ सॉर्ड्स बोल रहे हैं. ये आपको ऑफ़र कर रहे हैं समथिंग गुड. कोई आपको प्रोग्रेस ऑफ़र कर सकते हैं. ये वीक आपको कोई प्रोग्रेस ऑफ़र कर रहा है. साथ ही साथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो आपकी लाइफ में चीज़ें सर्व नहीं कर रही थी, लास्ट वीक भी मैंने कहा था कि जो लास्ट वीक का अंत है उसमें जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही वो चीज़ों का हल मिल जाएगा. कहीं ना कहीं जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, जो चीज़ें आपके लिए लाइफ में हल नहीं लेके आ रही, वो आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगी. सो ये हफ्ता मुझे मेरे एयर साइंस के लिए बहुत खूबसूरत लग रहा है. आप मुझे पूछे मुस्कान, हमारा फाइनेंशियल कोई चीज़ हमने शुरू की है वो ग्रोथ होगी, तो मैं कहती हूँ येस, दिस वीक इज़ गोइंग टू बी रियली गुड फॉर द फाइनेंशियल बिगिनिंग्स, इनिशिएटिव्स. इफ़ यू विल आस्क मी मुस्कान, देर आर फ्यू पीपल एंड फ्यू थिंग्स इन माई लाइफ जो मुझे स्टक करके रखा है जिन चीज़ों ने, क्या ये चीज़ें मेरी लाइफ में ठीक होंगी. सो मैं बोलती हूँ येस.
दिस वीक इज गोइंग टू गिव यू रिकग्निशन। जिनको रिकग्निशन चाहिए काम में, जिनको रिकग्निशन चाहिए फैमिली में, दोस्तों में, दोस्ती का हाथ चाहिए, पीठ पे थप चाहते हैं कि उन्हें पैट ऑन द बैक किया जाए, थपथपाई जाए पीठ, सब कुछ होगा ये हफ्ते। मैं मैसेज कार्ड्स देखना चाहती हूँ बिकॉज आई एम ऑलरेडी वेरी एक्साइटेड फॉर माई एयर साइंस। क्या मैसेज है मेरे एयर साइंस के लिए, मेरे बहादुर एयर साइंस जिन्होंने अपना लास्ट वीक बहुत ही अच्छे से निभाया है। ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड मी। मेरे लिब्रन्स, एक्वेरियंस एंड जेमिनाइज के लिए क्या मैसेज है, मेरे बहादुर लिब्रन्स, एक्वेरियंस एंड जेमिनाइज के लिए क्या मैसेज है। एक कार्ड हमारे पास आ चुका है, एक और कार्ड हम पिक करेंगे। ओके, क्रिएटिविटी। जी हाँ, लास्ट टाइम भी मेरे ख्याल से एयर साइंस को ये कार्ड आया था कि आप अपने स्किल्स पे वर्क कर सकते हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं आपके जो कार्मिक सर्कल थे, जो पास्ट में लोग आपके फ्रेंड्स आपकी लाइफ में थे, वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्मिक सर्कल्स थोड़े बहुत बाकी हैं आपके उन फ्रेंड्स के साथ, तो कुछ क्रिएटिविटी के साथ है। हो सकता है आपको पास्ट लाइफ में से कोई फ्रेंड्स आके कुछ नई सलाह दे सकते हैं, नई गाइडेंस मिल सकती है। मेरे जो एयर साइंस हैं उनको किसी तरह की कोई गाइडेंस मिलती हुई नज़र आ रही है मुझे। यहाँ कोई गाइडेंस मिल सकती है मेरे एयर साइंस को। यहाँ कहीं ना कहीं से वो अपनी जो क्रिएटिविटी पे वर्क करना चाहते हैं, वहाँ पे लोग उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित कर सकते हैं। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड वीक बेसिकली। सो वर्क ऑन योर क्रिएटिविटी। अगर पास्ट लाइफ से कोई आपके फ्रेंड्स आपके पास आना चाहते हैं या आपको कोई नई सलाह देना चाहते हैं, सो प्लीज़ वेलकम देम इन योर लाइफ। ओके, ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड मी। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं एयर साइंस पास्ट में जो आप लोगों से छूट गए थे, कहीं ना कहीं उनकी प्रेजेंस फील कर सकते हो आप। हो सकता है आप अपने पास्ट की लाइफ में जो फ्रेंड्स थे या जो लोग थे उनके लिए कुछ अच्छा साबित हो सकते हो, कहीं ना कहीं उनकी कोई समस्याएं हल कर सकते हो। सो कुछ तो मुझे दिख रहा है वहाँ पे। एयर साइंस। ओके, मैं अपने एयर साइंस के लिए एक मैसेज कार्ड पुल कर चुकी हूँ। कहते, डू यू कंफर्टेबली रिकग्नाइज योर ब्यूटी एंड पावर? आर यू इन टच विद योर इनर मिस्टिक? क्या आप अपने इनर मिस्टिक पावर्स के साथ टच में हैं? हैव यू रिमेंबर्ड योर ड्रीम्स लेटली? आपके जो सपने हैं वो आपने कब लास्ट टाइम अपडेशन दी थी अपने आप को कि मेरे ये ड्रीम्स मैंने पूरे करने हैं जिंदगी में? Place your attention on yourself and be aware of how beautiful you are. Go within and become the seeker of spiritual wisdom. Make an effort to remember your dreams, write them down and interpret them. अपने ड्रीम्स को कहीं एक पेज पे लिख लीजिए और देखिए कि आप अपने आप को याद कराएं कि मुझे ये ड्रीम्स अपने सक्सेसफुल करने हैं। सो इसी के साथ मैं अब शफल करूँगी कार्ड्स अपने अर्थ साइंस के लिए। ये था मेरे एयर साइंस के लिए मैसेज। जी हाँ, जी हाँ, मेरे टॉरस, कैप्रिकॉर्न और वर्गो यानी कि मेरे अर्थ साइंस के लिए हो रहे हैं यहाँ पे कार्ड्स शफल। मेरे अर्थ साइंस के लिए कार्ड शफल कर लिए हैं मैंने ऑलमोस्ट। तो चलिए देखते हैं मेरे अर्थ साइंस के लिए क्या मैसेज है। ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड मी एंड माय डियर अर्थ साइंस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो। टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो के लिए ये 3 कार्ड्स ऊपर वाले जो हैं वो मैंने पिक कर लिए हैं। मैं निकालूंगी एक कार्ड इनके लिए और। टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो के लिए क्या कार्ड है? जी हाँ, ओके, ऑल राइट। थैंक यू कार्ड्स, थैंक यू वेरी मच। ओह, दैट्स ग्रेट, गुड न्यूज़ फॉर सम पीपल हु आर एक्सपेक्टिंग। ब्यूटिफुल। मेरे अर्थ साइंस के लिए जो कार्ड्स आए हैं, मुझे लगता है ये हफ्ता मेरे अर्थ साइंस और मेरे एयर साइंस के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। अभी ही मैं बात करके हटी हूँ मेरे एयर साइंस की, तो चलिए अब बात करते हैं मेरे अर्थ साइंस की जो है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो जी हाँ, यहाँ पर आ गई है खुशखबरी कुछ लोगों के लिए जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं गुड न्यूज़। जी हाँ, ये हफ्ता आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आ सकता है। मैं देख पा रही हूँ इस वीक में कुछ तो गुड न्यूज़ है जो आप लोगों के घर में आ सकती है। नाउ इट कैन बी गुड न्यूज़ फॉर सम हु आर एक्सपेक्टिंग बेबी। यहाँ पे मुझे बेबी की गुड न्यूज़ नज़र आ रही है। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेबी,
वो मुझे दिख रहा है। ये कार्ड बहुत ही खूबसूरत है। दिस इज़ अ ब्लेस्ड कार्ड जो इस वक्त इन कार्ड्स के साथ आया है और मुझे इंडिकेट कर रहा है जो लोग बेबी के लिए गुड न्यूज़ चाहते हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो गुड न्यूज़ पा सकते हैं इस हफ्ते। जो बहुत देर से ट्राई कर रहे थे किसी प्रकार का कुछ कोई रिवॉर्ड के लिए वो वेट कर रहे थे। तो मेरे अर्थ साइंस टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों की बहुत मेहनत करने के बाद, बड़ी देर से मेहनत कर रहे हो आप लोग, बड़ी देर से आप लोग अपने बॉस को बोल रहे हो मुझे प्रमोशन चाहिए, अपने घर पे बता रहे हो कि मैंने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं, या आप अपने घर वालों के लिए बिना बात किए बिना बताए उनको एफर्ट्स कर रहे थे और आपको लग रहा था कि बिल्कुल भी आपको उस चीज़ का रिकग्निशन नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब आपका वो रिकग्निशन का टाइम आ गया है। अब आपका वो पीठ थपथपा रहे हैं, आपके जो प्रियजन हैं, आपके जो बॉस हैं, वो आपकी पीठ थपथपा सकते हैं। मुझे बहुत ही खूबसूरत जो है साजिश लग रही है यहाँ पे स्टार्स की, कि जो आप चाहते हो आपको मिला दें उस चीज़ से। कहते हैं ना कि जब आप कोई चीज़ चाहते हो, बहुत शिद्दत से चाहते हो, तो पूरी कायनात आपको उस चीज़ को मिलाने में लग जाती है। सो यहाँ पे थोड़ा सा मैं डायलॉग ज़रूर मैंने यहाँ पे आपको याद करा दिया, बट मेरा यकीन कीजिए कार्ड्स बहुत खूबसूरत हैं। वो कह रहे हैं कि जो आप लोग बड़ी देर से कोई एफर्ट्स कर रहे थे और आपका काम फेल हो रहा था। अब बात करते हैं अर्थ साइंस के एफर्ट्स की, जो उनके एफर्ट्स बेचारों के सही निशाने पे नहीं लग रहे थे, या उनके एफर्ट्स जो थे वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे। अब मुझे उनके एफर्ट्स सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं। आप लोग तैयार हो, बिल्कुल आप निकल पड़े हो घर से और आप सक्सेसफुल होके आओगे। जिस भी काम में आपने पैर रख दिया है मेरे अर्थ साइंस टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। थम्स अप है मेरी तरफ से, ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। तो ये हफ्ता आपके लिए कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, किसी ना किसी प्रकार का आपको फ़ायदा हो सकता है। ऑफिस में, घर में, हेल्थ में अगर आप लोग ध्यान रख रहे थे और बड़ी देर से हेल्थ अपसेट चल रही थी, तो आपको खूबसूरत कार्ड्स ने बोल दिया है कि कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एम्प्रेस बोल रही है यहाँ पे कि मैं बिल्कुल एक मदरली इंस्टिंक्ट हूँ और मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी। तुम्हारे आसपास जो एनर्जीज़ हैं वो बड़ी पॉजिटिव हैं। तो आपकी मदर जो हैं वो आपको मिलने आ सकते हैं। कुछ जो कैप्रिकॉर्न, टॉरस और वर्गो अपनी मदर्स से दूर है किसी ना किसी रूप में, अगर वो मैरिड है और वो अपनी मदर्स को मिस कर रहे हैं, इस वीक आप अपनी मदर को मिल सकते हो, वो आपको मिलने आ सकते हैं। आपके ऊपर आशीर्वाद रहेगा माँ दुर्गा का। यहाँ पे मुझे एक फीमेल पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास दिख रही है। जो माता के भक्त हैं वो थोड़ा छोटा सा एक जगराता नहीं अगर आप कर सकते तो आप घर पे पाठ कर सकते हैं, दुर्गा स्तुति पढ़ सकते हैं। ये हफ्ता आपको माता की जो है वो थोड़ी सी माता की फ़ोटो अगर आपके घर में है या मूर्ति है, साफ़ सुथरी रखिए, उसको फूलों से सजाइए, चुनरी से सजाइए और बड़े ही मन से विश्वास के साथ पाठ कीजिए। मेरे कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस आपके लिए हफ्ता बहुत अच्छा है। 6 ऑफ कप्स आपको आया है। वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में बोरिंग फील कर रहे थे, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कोई बहुत यंग फ्लर्टेशियस एनर्जी आपके आसपास है जो आपसे कुछ चाहती है। ये आपके कार्य क्षेत्र में भी हो सकते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके रिलेटिव्स में भी हो सकते हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज में से भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे मेरे वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। कोई आपके आसपास यंग एनर्जी है जो बहुत ही फ्लर्टेशियस है, वो आपको फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स के लिए डेलिब्रेटली या नॉन डेलिब्रेट एफर्ट्स कर सकती है। माय डियर अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के लिए क्या कार्ड है? जी हाँ, मैं पहले 2 कार्ड्स पिक करूँगी। आप लोगों को शांति चाहिए, बहुत ज़्यादा शांति की आवश्यकता है और शांति में आप लोग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा फ्लावर्ड महसूस करते हो। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जब भी शांति होती है हम बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। मेरे कैप्रिकॉर्न, टॉरस और जो वर्गो हैं, इस हफ्ते आपको मौका मिलेगा अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने का। कहीं ना कहीं बहुत देर से अगर आप थकावट महसूस कर रहे थे और बैक टू बैक काम की वजह से आपको बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा था कि आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, तो ये टाइम आपके लिए है। ये हफ्ता आप अपने लिए टाइम निकाल सकोगे। पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैंने पहले ही बता दिया आपको। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके जो अच्छे एफर्ट्स आपने लिए थे, जो फ्रूटफुल एफर्ट्स आपके हैं, वो तो मुझे दिख ही रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी का कार्ड आ गया। जो भी आप लोग चाहते हो, सोच रहे हो और मुकम्मल करना चाहते हो, वो मुझे इस हफ्ते आपका होता हुआ दिख रहा है। सो इट्स अ कार्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़। डेफिनेटली आप लोगों को ये वीक कुछ बहुत ही खूबसूरत मैनिफेस्टेशन दिखेगी अपनी तरफ से, भगवान की तरफ से। सो यू गाइज आर ब्लेस्ड दिस वीक। लेट्स सी मेरे जो अर्थ साइंस है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, आपके लिए क्या मैसेज कार्ड है। मैं इनमें से जो है वो ऊपर वाला कार्ड पिक कर लूँगी। 'डू यू फील' 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 'डू यू फील
योर कनेक्शन विद द स्काई अबव एंड द अर्थ बीनीथ योर फीट, क्या आप अपने आप का कनेक्शन फील कर रहे हैं चीज़ों के साथ। आर यू अलाइंड विद योर ट्रू स्पिरिचुअल नेचर, आपको पता है ना आपकी स्पिरिचुअल नेचर का, साइकिक एबिलिटीज़ का, आप कितनी गहरी सोच रखते हो, कितनी गहरी जो आप मेडिटेशन है वो कर सकते हो। आर यू एबल टू सी लाइफ फ्रॉम अ ग्रेटर पर्सपेक्टिव, छोटी छोटी चीज़ें नापना तोलना या छोटी छोटी चीज़ों पे कैलकुलेट करके अच्छे रिजल्ट्स लेके आना, इज़ अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे कार्ड्स आपको बोल रहे हैं कि आपको पता है ना कि जो लाइफ का ग्रेटर पर्सपेक्टिव है, यानी लॉन्ग रन में क्या आपको फ़ायदा देगा वो सोचना है आपने। लेट योर कॉन्शियसनेस सोर हाई एज यू स्टे ग्राउंडेड, आपकी जो कॉन्शियसनेस है दैट हैज़ टू बी, जी हाँ, सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, समवन वॉज एट द डोर। सो मैं आपको बता रही थी कि अलाउ योर विजन ऑफ योर फ्यूचर टू रीच फार एंड वाइड। कहीं ना कहीं जो आपकी कॉन्शियसनेस है और आप ग्राउंडेड हो बहुत ज़्यादा, आपके अंदर बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं ग्राउंडेडनेस है। यू आर नॉट वेरी मच एरोगेंट अबाउट थिंग्स, यू आर नॉट वेरी ओवर कॉन्फिडेंट, यू आर वेरी ग्राउंडेड। उस ग्राउंडेड पोजिशन में रह के जो आपका जो कॉन्शियसनेस है, लेट इट सोर हाई, let the world know how much do you know, how much are you aware of things। so अगर आप grounded हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को मौका दो अपने आप को क्वेश्चन करने का। let your possibilities soar high, यानी अब आपके लिए जो है ऊपर उठने का टाइम आ गया है। allow your vision of your future to reach far and wide, to align with the past and the present for yourself and others। so ये कार्ड्स जो हैं वो आपको जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो यही है कि खुद को जानिए, खुद के पर्पस को जानिए जो आपका पर्पस है, और आप लोग अपने जो ग्राउंडेड नेचर की वजह से अपने आप को नुकसान मत होने दीजिए। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, साइलेंस का कार्ड है, अपने आप के साथ समय बिताइए, मेडिटेशन कीजिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई अर्थ एनर्जीज। अब मैं कार्ड शफल करूँगी। आई विल टेक अनदर 30 seconds एंड शफल माई कार्ड्स एंड टेल अबाउट माई फायर साइंस। सो मेरे लियो, सेजिटेरियस एंड एरीज के लिए कार्ड शफल हो रहे हैं। लियो, सेजिटेरियस एंड एरीज, मेरे फायर साइंस की टर्न है अब। लियो, सेजिटेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ओके, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एरीज, Leo, Sagittarius and Aries। Leo, Sagittarius and Aries। ठीक है, सो मेरे लियो, सेजिटेरियस एंड एरीज, कहीं ना कहीं गुस्सा जो है आपके दिमाग पे हावी हो सकता है। बहुत ज़्यादा टेम्पर इश्यूज हो सकते हैं, गाली गलौच, या फिर किसी का कॉलर पकड़ लिया, परेशानी हो गई है तो किसी पे गुस्सा निकाल दिया। फ्रस्ट्रेशन, आपकी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन जो है वो इस हफ्ते निकल सकती है। अपनी फ्रस्ट्रेशन पे काबू रखना है मेरे लियो, सेजिटेरियस एंड एरीज। हमेशा से मैं कहती हूँ कि बहुत ही फायरी साइंस हैं मेरे, बहुत ही जिसको बोलते हैं अपना फायर जिनके अंदर बहुत सारा है, और ये अपने फायर को कई बार कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मेरे लियो, सेजिटेरियस एंड एरीज, आपको भड़कना नहीं है। ये हफ्ता थोड़ा सा जो आपकी इमोशनल एनर्जी है या फाइनेंशियल एनर्जी है, या जो चीज़ें आप उम्मीद कर रहे हो, कुछ चीज़ों से आप उम्मीद कर रहे हो जो बहुत स्लो हो सकती हैं। आई विल जस्ट टेक वाटर ब्रेक, जस्ट गिव मी 1 second। तो यहाँ पे मेरे फायर साइंस, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को ज़रूरत है अपने ऊपर वर्क करने की। दिस इज़ टेम्परेंस विच शोज़ आपका गुस्सा बहुत ही ज़्यादा जो है वो हाई पीक पे हो सकता है। गुस्से की वजह से आपकी को परेशानी आ सकती है। अपने गुस्से पे कंट्रोल रखो, और कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर काबू रखना पड़ेगा, नहीं तो ये हफ्ता आपको मुश्किल आ सकती है। शुरुआत में ही आप लूज़ कंट्रोल कर सकते हो। मेरे जो फायर साइंस हैं, एरीज, सेजिटेरियस एंड लियो, आप यू कैन लूज़ योर कंट्रोल। सो यू हैव टू मेंटेन कंट्रोल ओवर योर इमोशंस, डोंट लूज़ कंट्रोल। आपको इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। मुझे पता है, मैं देख पा रही हूँ कि चीज़ें स्लो हैं। अगर आपने कोई नए स्टेप्स लिए हैं लाइफ में, कोई जॉब चेंज की है,
किसी तरह के कोई नए स्टेप्स आप लोग लाइफ में ले रहे हो, या अगर आप लोगों की हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है जो कि बहुत स्लो रिकवर हो रही है, तो यहाँ पे एनर्जी स्लो है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज हियर। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि हाँ, ये थोड़ी स्लो एनर्जी है। आप लोग घर से निकल पड़े हो कुछ चीज़ करने के लिए, लेकिन चीज़ें बहुत स्लो हो रही हैं, परेशानियाँ बार बार आ रही हैं। आई कैन सी दैट, बट दैट्स फाइन, डोंट वरी, चीज़ें सही होंगी कुछ टाइम और। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है जो लोग अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उनको हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव पार्टनर्स हैं उनके, या वो खुद इम्पल्सिव हैं। लियो, सेजिटेरियस एंड एरीज। अगर आप शादीशुदा हैं या रिलेशनशिप में हैं, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इस हफ्ते। आपके घर में आपस में जो कपल्स हैं उनमें मनमुटाव आ सकते हैं। ये एनर्जीज ट्रांसफरेबल हैं। अगर ये मेरे लियो, सेजिटेरियस और एरीज खुद रिलेशनशिप में ठीक हैं, खुश हैं, तो आपके आसपास जो एनर्जीज या कपल्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपको पता लग सकता है कि किसी का कोई डाइवोर्स का कोई प्रॉब्लम चल रहा है। कहीं ना कहीं ये जो टावर कार्ड है मुझे बता रहा है कि तहस नहस हो रहा है, क्योस हो रहा है, कहीं ना कहीं चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। बड़े बड़े कोई सच हैं जो रिवील हो सकते हैं। ये हफ्ते आपको कोई ना कोई रेवलेशन होगी, कुछ ना कुछ आपको डिसइल्यूजनमेंट होगी। आई सी हियर सम सॉर्ट ऑफ डिसइल्यूजनमेंट। आपकी पेशेंस का टेस्ट हो सकता है। मेरे जो फायर साइंस है, ये हफ्ता आपकी पेशेंस जो है वो, योर पेशेंस कैन बी पुट टू टेस्ट। आपको अपने पेशेंस को काबू में रखना है, अपने आप को काबू में रखना है। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप पेशेंस लूज कर सकते हो। सो कहीं ना कहीं बैलेंस जो है वो लेके आना है। अपने इमोशनल, फिजिकल एंड मेंटल एंड फाइनेंशियल हेल्थ को बैलेंस करना सीखिए। प्लीज़ गो स्लो। आप गुस्से में किसी को ऐसे शब्द बोल सकते हैं, कटु शब्द बोल सकते हैं। कोई गुस्से में आपको कटु शब्द बोल सकता है। आपका मन काफ़ी ख़राब हो सकता है, आपका मन टूट सकता है। सो दिस पेज ऑफ सॉर्ड्स शोज के बहुत ही यंग इमेच्योर एनर्जी है, जो मन में जो आता है वही बोल देते हैं। सो दिस कैन हार्म योर पीस, एंड दिस एनर्जी कैन रियली टीज यू, एंड इट कैन रियली गिव यू मेंटल इलनेस, और आपके दिमाग में परेशानी आ सकती है इस एनर्जी की वजह से। आप दुखी हो सकते हैं इस एनर्जी की वजह से, या ये एनर्जी आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके घर पे कोई बच्चा भी हो सकता है। सो प्लीज़ मेरे फायर साइंस अपना जो मनोबल है वो स्ट्रॉन्ग रखिए, यानी अपनी जो मन की शक्ति है, जो क्षमता है, जो पेशेंस है, उसको बैलेंस कीजिए। चीज़ें हो रही हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट है लाइफ में चीज़ों का, लेकिन थोड़ी स्लो है। अभी टाइम है वो प्रोग्रेस के लिए, प्रोग्रेस दिख रही है, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है। हो सकता है आप लोग सेपरेट होने के बारे में सोच सकते हो। ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि आप लोग बोल सकते हो मुझे सेपरेट होना है, मुझे ये जॉब छोड़नी है। आपकी बॉस के साथ लड़ाई हो सकती है, अपने हस्बैंड के साथ, अपने पार्टनर बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई हो सकती है। आप बोल सकते हो सब कुछ छोड़ के मेरे को जाना है, मैं डाइवोर्स चाहती हूँ, ये वो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। इम्पल्सिव नहीं होना इस हफ्ते। आपको गुस्से पे काबू रखना है, आपको पेशेंस रखनी है, और आपको इम्पल्सिव नहीं होना। गुस्सा, पेशेंस एंड इम्पल्सिव नहीं होना, 3 चीज़ें, गुस्सा, पेशेंस एंड इम्पल्सिव नहीं होना। ये हफ्ते के एंड में अगर आप पेशेंस दिखाओगे, गुस्सा नहीं करोगे, इम्पल्सिव नहीं होगे, तो हेरोफेंट कहता है कि आपके हक में फैसला हो सकता है। जिन लोगों से, जिस सिचुएशन से आप परेशान हो, वो आपको रिकग्नाइज कर सकते हैं और आप राइट डिसीजन ले सकते हो। दिस इज़ कॉल्ड अ लीगल कार्ड विच शोज़ कि कोई लीगल मैटर्स में अगर आप लोग हो, वो आपके हक में फैसला हो सकता है। अगर आप लोग थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाना चाहते हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, कोई रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई हवन पाठ या कोई पूजा घर पे, कोई पॉजिटिव ऐसा रिचुअल हो सकता है आप लोगों के। हेरोफेंट कहता है कि कहीं ना कहीं कुछ मुझे पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। कोई लाइफस्टाइल चेंज जो बहुत देर से आपको करना था, वो अब आप कर सकते हो। कोई किसी तरह का बदलाव जो होना चाहिए था वो हो सकता है। अगर कोई आपको कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर है जिसका आप रिजल्ट चाहते हो, अगर आपको लगता है इस हफ्ते आना, तो वो पॉजिटिव आ सकता है। हफ्ते की शुरुआत मुझे थोड़ी सी तंगी लग रही है। संडे और सैटरडे जो इस हफ्ते का है वो आपका अच्छा जा सकता है। पहले कुछ दिन मुझे मनमुटाव वाले लग रहे हैं। देखते हैं आपके लिए ओशोस कार्ड्स क्या मैसेज देते हैं मेरे फायर साइंस के लिए। प्लीज़ कार्ड्स मेरे फायर साइंस के लिए, एरीज, सेजिटेरियस एंड लियो। एरीज, सेजिटेरियस एंड लियो। Aries, Sagittarius and Leo. Aries, Sagittarius and Leo. जी हाँ, कहीं ना कहीं गाइडेंस आपको मिलनी ज़रूरी है। आपको गाइडेंस ले लेनी चाहिए। आपको थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत है। कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग अगर आप चाहते हैं, अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं, ये जो मेरे सेजिटेरियस
लियो और एरीज हैं, फायर साइंस। अगर आप जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई स्टूडेंट्स हैं इनमें से, तो हो सकता है स्टूडेंट्स आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर आपको लगता है आप स्टडीज़ में वीक हो या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, अपना सब्जेक्ट, अपना जो कार्य क्षेत्र में आप जॉब कर रहे हो अगर फॉर एग्जांपल, तो जहाँ आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो गो फॉर प्रोफेशनल ट्रेनिंग। स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, अगर उनको किसी तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत है प्रोफेशनल, तो आप वो ट्रेनिंग प्लीज़ जो है ग्रैब कीजिए। मुझे लग रहा है यहाँ पे चेंज लेके आइए अपने अंदर, अपने जो आपके मैनरिज्म्स हैं, जो आपके वे ऑफ लिविंग है, आपका जो लाइफस्टाइल है या आपका नेचर है, आपकी लाइफ में चेंज आ सकता है, आपको खुद लेके आना पड़ सकता है। तो आप इस हफ्ते कुछ चेंजेस एक्सेप्ट कर सकते हो, जैसे मैंने बताया ट्रांसफॉर्मेशन, टावर कार्ड ऑलरेडी शोज अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन। सो येस, यू गाइस कैन एक्सपेक्ट दिस, इट कैन बी एनी सॉर्ट ऑफ चेंज, अ बिग चेंज एक्चुअली इट हैज टू बी। सो ओवरऑल जो आप लोगों की एनर्जीज़ हैं फायर साइंस, वो ये कहती हैं कि आपको पेशेंस दिखानी है, आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अपने गुस्से पे काबू रखना है। जो भी गुस्सा, जो भी अशांति आपके मन में चल रही है या मन मुटाव रिलेशनशिप में है, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, अपने रिलेशनशिप को टाइम दीजिए। जॉब के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो वो चीज़ें स्लो होगा, ये सक्सेस लिखी है, लेकिन आपका जो मन है और आपका जो इमोशंस हैं और गुस्सा है, वो इकट्ठे मिलके कुछ बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। उससे बचिए इस हफ्ते, और कुछ ना कुछ हफ्ते की एंड में आपके हक में फैसला हो सकता है। जो चीज़ें आपको चेंज करनी चाहिए थी वो हो सकता है अब आप चेंज करने की कोशिश करो। रिलीजियस प्रैक्टिस हो सकती है, इज़ अ पॉजिटिव कार्ड। कोई किसी की मैरिज का अगर सोच रहे हो अपने घर में, किसी सिस्टर या ब्रदर या ऐसा कुछ, तो वो भी जो है उसकी शुरुआत हो सकती है, ऐसी बातचीत की प्रपोजल्स आ सकते हैं। हफ्ते की एंड अच्छा है, हफ्ते की शुरुआत में प्रॉब्लम्स हैं। All the positive energies around me for my Aries, Leo and Sagittarius. Aries, Leo and Sagittarius. Are you able to hear what isn't said? Can you read between the lines? आपको कुछ चीज़ें कहीं नहीं गई है लेकिन आपको समझना होगा। डू यू नो वट हैज़न बीन रिवील्ड? कोई सच है जो आपको पता नहीं है, एंड इट हैज़ टू कम टू लाइट। हाउ इज़ योर स्पिरिचुअल एंड फिजिकल इनसाइट? आप अपने अंदर झांक के देखो और अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दो। यू नो व्हेन पीपल आर टेलिंग द ट्रूथ एंड व्हेन दे आर नॉट। आपको पता है लोग कब सच बोलते हैं, कब झूठ, तो उस पर फोकस करो। स्टडिंग एंड लर्निंग आर गुड हैबिट्स फॉर योर ओवरऑल वेलबींग, यू आर वाइज। आप अगर स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ा स्टडी पे फोकस कीजिए और अपने काम पे फोकस कीजिए। फॉर योर ओवरऑल वेलबींग यू आर वाइज। आप लोग समझदार हैं, सो सही डिसीजन लीजिए। यस, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ। शुरुआत से लेके एंड तक मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मैंने शुरुआत में वाटर साइंस, फिर एयर साइंस, फिर मैंने अर्थ साइंस और अब मैंने फायर साइंस के बारे में इस हफ्ते की प्रेडिक्शंस करनी है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों की जो भी रीडिंग्स मैंने की हैं, इट रेजोनेट्स विद यू, एंड इफ़ इट डज आई वुड रियली अप्रिशिएट योर कमेंट, बिकॉज बाय रीडिंग द कमेंट्स आई ओनली गेट टू नो कि ये रेजोनेट की है कि नहीं। और आप लाइक भी कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ इसको शेयर भी कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच। मैं मिलूँगी आपको अगले हफ्ते। थैंक यू सो मच।